connected. Thank you and welcome to the Power Hour with Chance India. Great. आप कैसे हैं मैम? How are you? Thank you so much, ma'am. Thank you. Good morning. I am fine. Thank you so much, ma'am. Sorry, कुछ टेक्निकल इश्यूज था, मैंने बहुत ट्राई किया, सो वेट करना पड़ा सभी को ही, तो इसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. और आप सभी का ही मैं वार्म वेलकम करना चाहूंगी आज इस पैनल में, जितने भी डायनामिक लीडर्स और सीनियर्स लीडर्स हैं हमारे बीच आए नए गेस्ट का. थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और हम यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके लिए इंतजार कर रहे थे, बिकॉज आपसे हमें सुनना है आपकी जो ये जर्नी है टियास के साथ, 3.5 साल की जो ये जर्नी है, जहां पे आपने अपने आप को एक होम मेकर से एक बिजनेस मेकर के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है और ट्रांजिशन किया है. और ये जो जर्नी आपने जिया है, क्या था ये जर्नी, आपने कैसे ये किया? बिकॉज हम में से हर कोई जानना चाहते हैं ताकि हम आपके जैसे बन सके. ओवर टू यू मैडम. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. मैं जरूर साझा करना चाहूंगी अपनी जर्नी को लेकर. आज मुझे इतना बड़ा मौका मिला है टियास इंडिया के थ्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स देना चाहूंगी मैनेजमेंट को मैम, एंड स्पेशली थैंक्स टू यू कि आपने मुझे मौका दिया मेरी जर्नी को शेयर करने का. बिग बिग थैंक्स टू यू मैम, एंड थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटोर. ऑलवेज थैंक्स करूंगी, एंड अवर ग्रेट डायरेक्टर पालवी बसनाए सर का. सो मैं जरूर शेयर करूंगी कि टियास में आने से पहले मैं बात करूं तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ, और मैम कहते हैं ना कि पेरेंट्स के कुछ सपने होते हैं बच्चों को लेकर कि आप जब पेरेंट्स के पास रहते हैं तो अच्छी एजुकेशन गाइडेंस सबको दी जाती है कि आप पढ़ लिख के कुछ करें, कामयाब बने, जिंदगी में सक्सेस पाएं और आप आगे जाके अपना भी और पेरेंट्स का भी नाम बनाएं. स्पेशली हम लड़कियों को लेकर माँ बाप के घर में ये चीजें रहती है अक्सर. सो ऐसा ही कुछ था कि मेरे पेरेंट्स के बहुत ख्वाब थे हम बच्चों को लेकर, अपने भी थे. बट मैम मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और मैं अपनी बात करूँ तो मैं नॉर्मल हाउस बन के रह गई थी. सो अच्छा एजुकेशन सारी चीजें लेने के बाद जब मैरिज होती है तो अक्सर महिलाओं ने एक माइंड सेट कर दिया होता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ घर के कामों के लिए बने हैं, सुबह से शाम तक लगे रहो चार दीवारी में. ऐसा रहता है माइंडसेट सभी का ही, अक्सर मैंने देखा है क्योंकि अब तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. बट मेरा ऐसा नहीं था. मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ठीक है जो हमारी अदर्स ड्यूटीज है उसको भी करेंगे, बट अगर एक लेडी ओके वनीता जी, आप का मेरे ख्याल से फिर से कुछ इंटरनेट इश्यूज है, जिसके कारण आवाज उनकी रुक गई है. ग्रेट. तो वनीता जी अपना जो स्टोरी है वो स्टोरी शेयर कर रही थी मैम. तो आर यू बैक? ग्रेट. यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें. ओके तो वनीता जी के वहां पे मेरे ख्याल से इंटरनेट के कुछ चैलेंजेस होंगे. सो बेसिकली हमारे साथ इन्होंने शेयर किया, जो हम में से हर कोई, हर एक लेडी इस चीज को फेस करते हैं कि हमें मतलब शादी हो गई, उसके बाद घर संभालने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. बट मुझे लगता है आपने बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे सामने रखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यूज करते हुए भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भी हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं. जी मैम, आगे बताइए, आपने फिर कैसे इस जर्नी को कैसे तय किया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल. तो ये सारी चीजें सभी के साथ रहती हैं, और इन सब चीजों में जब हम उलझ जाते हैं तो हम अपने आप को माइंड सेट करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते. बट मैं जरूर बता देना चाहूंगी कि मुझे एक चीज समझ आई कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम अपने सपने साकार कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ. बट करेंगे कैसे, उसके लिए क्या किया मैम, क्या मैं मतलब सोचती थी कि कैसे करूं, कैसे करें जिंदगी में कि मेरे सपने पूरे हो और मैं सक्सेस हो पाऊं. तो कहीं ना कहीं लगता था कि एक जॉब को अप्रोच करना चाहिए, जॉब को ज्वाइन करना चाहिए. और बट जॉब का आज के देखा जाता है तो वही 10 से 15-20 हजार का सैलरी रहता है, और मैम उसमें मैं तो सेटिस्फाई नहीं रहती थी. मुझे लगता था पूरा महीना
पूरा महीना बच्चों को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर भी, और वहां पे भी स्ट्रिक्टनेस, बाउंडेशन होती है, बॉस रहते हैं, आप खुद बॉस नहीं होंगे अपने काम के। तो मैं अपने आप को इन सब चीजों से बिल्कुल पीछे कर देती थी कि नहीं, मुझे तो नहीं चलेगा ये सब। और फिर कहीं ना कहीं बात आती थी ट्रेडिशनल बिजनेस की, कि बताया जाता था कि आप अपना बिजनेस करें, तो वहां पे एक चीज रहती थी जो कि हमेशा रहती है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, लाखों रुपया इन्वेस्ट करना होगा, और वो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। कहीं ना कहीं से पॉसिबल भी हो जाता, आज बैंक लोन देता है सारी चीजें, बट मुझे रिस्क लगता था कि नहीं, अगर ये सब, हाँ बिल्कुल, यस मैम, तो मुझे कहीं ना कहीं वो रिस्क लगता था। मैं मन में सोचती थी कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि मैं आज लाखों रुपए इन्वेस्ट करूं, पता चले कल को बिजनेस ना चले तो थैंक्स टू गॉड कि त्यांश जिंदगी में आया, रियली अ बिग थैंक्स टू गॉड। एंड मैम पेरेंट्स का थैंक्स कि उनके जो संस्कार थे और जो चीजें बीच में मेरे ब्लड में भी थी, और मैंने उन चीजों में जिया था कि कामयाबी के क्या आसार होते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं। एक पेशेंस, जो माइंड में पेशेंस सेट कर रखा था पेरेंट्स ने कि बेटा जो भी है जिंदगी में और सब कुछ हो जाता है, बस आपके सपने, आपके ड्रीम सच्चे होने चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए। तो त्यांश जिंदगी में आया, इसके लिए मैं थैंक्स करूंगी मेरे मेंटोर्स का, योगराज सर का एंड तनु मैम का, एंड मैम रियली जिन्होंने मुझे त्यांश से इंट्रोड्यूस करवाया। और वो दिन एंड टिल डे तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। त्यांश के बारे में बताया कि त्यांश एक वंडरफुल इंडस्ट्री है, बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने जिंदगी में जो सपने आप कभी खुली आंखों से भी देखते होंगे वो भी पूरे हो सकते हैं। तो मैं सुन के हैरान हुई कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा क्या है त्यांश में। बताया सारी चीजें। त्यांश में एक रॉयल्टी बिजनेस है और आज पूरी दुनिया में त्यांश काम कर रहा है। ये ग्लोबली बिजनेस है, बहुत सी चीजें जो बताई मैम, नॉमिनी बिजनेस है, यहाँ पे पूरी दुनिया घूमने का मौका है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई। यकीन करना मैम, मुझे कुछ नहीं नजर आया, मुझे एक बात नजर आई कि फाइनली आज मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसकी मुझे कई सालों से जिंदगी में जरूरत भी थी, नीड भी थी, और एक बोलते ना, एक तलाश थी, एक खोज थी। एकदम यस मैम। बिल्कुल। तो अपने आप को इस सॉरी मैम, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं प्लीज मैम, आप कहिए। तो मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं ये अपने आप को रीडिस्कवर किया, एज अ एक न्यू वर्जन में अपने आप को रीडिस्कवर किया आपने, और फिर आपको लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी। एम आई करेक्ट? यस मैम, बिल्कुल मैम, यही मेरे को था, जिसकी मुझे ये लगा एकदम से कि वो मिल गया जो कभी मांगा नहीं था, और उससे भी ज्यादा मिल गया। मतलब ऐसा कुछ परमात्मा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा पॉसिबल होगा, कि वही 12-13 हजार रुपए से आप एक लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो वो मुझे बहुत इजी लगा कि आज की डेट में 10-12 हजार रुपए का एक अच्छा सा ढंग का मोबाइल फोन भी हम खरीद नहीं सकते, बाकी बिजनेस तो दूर की बात है। एकदम सही बात। आई थिंक वनीता जी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बताया, एंड स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, कि सही में अगर देखा जाए 12-13 हजार रुपए में आज के डेट में हम एक काम चलाओ टाइप का भी मोबाइल, एक हैंडसेट नहीं ले सकते हैं। बट उसी चीज को अगर आपने सही स्ट्रेटेजी के साथ यूज किया, उसी से आपका एक एम्पायर क्रिएट हो सकता है। त्यांश का बिजनेस बिल्डअप आपका वहां से स्टार्ट हो सकता है, राइट? सो इसीलिए बोला जाता है, देखिए हम लेडीज के दिमाग में ही ऐसे हटके चीजों का जो क्या बोले बर्थ है ना, वो हमारे दिमाग से ही आ सकता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दी वंडरफुल शेयरिंग वनीता जी। हमें एक बात बताएं कि आपके जिंदगी में त्यांश कैसे आया, कैसे कैसे आपको लगा कि आपने बोला कि आपको लगा कि फाइनली यहाँ पे मेरा खोज खत्म होता है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि हाउ डिड त्यांश हैपन इन योर लाइफ, कैसे ये अपॉर्चुनिटी को आपने आइडेंटिफाई किया या फिर त्यांश ने आपको आइडेंटिफाई किया?
बिल्कुल मैम, राइट मैम, थैंक यू। बिल्कुल यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं मुझे जिस प्लेटफॉर्म की एक खोज थी, और कहीं ना कहीं त्यांश ने भी मुझे खोजा कि आई एम वेरी लकी पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं आज ये फील करती हूँ कि मैं दुनिया में बहुत लकी पर्सन हूँ कि त्यांश मुझे मिला या मैंने त्यांश को खोजा। आज मेरी जिंदगी में त्यांश सर मेरे भाभी जी के थ्रू आया, जो आज नहीं रहे, बट उनका बिग बिग थैंक्स कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और हर सांस में हर कदम में उनको तो कभी भी नहीं भूल सकते मैम। जो जिंदगी मुझे दे के गए वो एक एहसान भी रह गया जिंदगी भर के लिए, और एक मैं ऋणी बन गई हूँ उनकी भी। और मैम त्यांश को मैंने खोजा और पाया, और जब मुझे बताया इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मैंने इस इंडस्ट्री को, इस अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब किया, मैं इसके पीछे भागी, मैं इसके पीछे दौड़ी और मैं लगी रही। मैंने इसको डेडिकेशन के साथ किया और दीवानगी से किया, शिद्दत से, यानी कि मैंने त्यांश को प्यार करना स्टार्ट किया फर्स्ट डे से, क्योंकि मुझे लगा आज परमात्मा ने मौका दे दिया है, वो अपॉर्चुनिटी हाथ लग चुकी है, अब इसको मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। यानी कि जब तक मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब ना हो जाऊं तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। तो मैंने त्यांश को दिल से किया है मैम, शिद्दत से किया है, मेहनत से किया है, और आज इस लेवल पे आने की वजह भी वही है। जिस दिन से त्यांश एकदम ग्रेट। पता है मैम, आप जैसे बोल रहे हैं ना, आपकी बोली से समझ में आ रहा है कि ये चीज आप एकदम कोर ऑफ योर हार्ट से, मतलब दिल के एकदम अंदर से ये आवाज आ रही है कि मैंने एकदम शिद्दत से किया है, मैंने जी जान लगाया है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। जी हाँ, मैं आप सभी को, जो भी पैनल में यहाँ पे आप लोग प्रेजेंट है, आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मैं देख सकती हूँ कि इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और अभी हम इस मोमेंट पे जिनको हम सुन रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश सोलन से हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, राइट। तो यहाँ पे लोग बहुत सारे, मैं नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से, गुवाहाटी से लोगों को यहाँ पे देख सकती हूँ, मैं यहाँ पे सूरत से लोगों को देख सकती हूँ, बिलासपुर से लोगों को देख सकती हूँ जो कि हमारे साथ यहाँ पे इस पैनल पे जुड़े हुए हैं। बट हर एक जगह पे ये एक आवाज है, अगर आप दिल से चाहते हो ना, तो बोलते हैं ना, दिल से मांगी हुई चीज देने के लिए ऊपर वाला भी एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं आपके लिए। तो वनीता जी, आपने जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, आपने क्यों ज्वाइन किया था? क्यों, मतलब आपको क्या लगा कि बहुत सारे ऑप्शंस थे, हम सबके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आपने इस इंडस्ट्री को और इस त्यांश के प्लेटफॉर्म को ही क्यों चुना मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैंने त्यांश को ही क्यों चुना। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी इंडस्ट्री सही नहीं है। मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर आप कहीं ना कहीं आप मेहनती हैं, आप हॉनेस्ट है, तो आपके लिए हर इंडस्ट्री सही है। बट त्यांश की मैं बात करूं, जो कि आपने मुझसे पूछा, मैंने त्यांश को इसलिए चुना क्योंकि मैम त्यांश एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हेल्थ, वेल्थ, वो सब कुछ है जो इंसान को उसकी जिंदगी में सबसे पहले चाहिए। एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ, नेम, फेम, मान सम्मान, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स एंड प्यार, वो अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको त्यांश दे सकता है। इस चीज को मैंने जिया और भरपूर जिया मैम, और जी रही हूँ। और पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये महसूस करती हूँ कि अगर मैं त्यांश में ना होती तो मेरी कोई पहचान नहीं होती और मुझे कोई नहीं जानता, और अगर मैं त्यांश में नहीं होती तो मैं वही एक हाउस वाइफ बन के रह गई होती, वही सुबह से शाम तक कर रहे होते जो अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं, आज भी कर रहे मैम। ऐसा नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ, एक डॉटर हूँ, उसको भी कर रहे। बट आई फील प्राउड कि उसके साथ साथ मैं त्यांश की एक पार्टनर हूँ, त्यांश के साथ एक बिजनेस पार्टनर हूँ, एक पार्ट बन चुकी हूँ एक खूबसूरत इंडस्ट्री की जहां पे पहचाना जाता है, नाम बन गया। इसलिए मैंने त्यांश को सुना। फ्रीडम है, फाइनेंशियली फ्रीडम, आप यहाँ पे जी सकते हैं, यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ कोई टारगेट नहीं है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। दिस इज योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के खुद बॉस है। सो मैंने इसको चुना मैम, क्योंकि बाउंडेशन पसंद नहीं है। यस, पावरफुल। और देखिए यहाँ पे जितने भी, यस मैम, जो भी आप यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आपने अभी 2-3 दिन पहले मुझे दिल्ली में सुना है, तो मैंने ये चीज
बोला था एप्रिसिएशन, हमारी लाइफ में ना एप्रिसिएशन की बहुत कमी है, पता है। और मैंने ये देखा अभी वनीता जी ने जो हमारे साथ शेयर किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट, यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, आपने जो भी काम किया है उस काम को लोग रिकॉग्निशन देते हैं, लोगों को समझ में आता है कि आपकी क्या वैल्यू है। और अगर इस इंडस्ट्री में, उन्होंने बोला अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आती तो शायद अपने आप को ये पहचान या फिर आइडेंटिटी नहीं दिला पाती। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत प्यारा सा एक ये फीलिंग होती है जब आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, और साथ ही साथ अपने आप को भी एक अलग पहचान दिलाते हैं, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से और अपने काम से जाने जाते हैं। तो मैडम, क्या हम कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं ये अप्रिसिएशन, ये रिकॉग्निशन, ये रिस्पेक्ट, ये एक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का काम किया आपके लिए, जो कि आपको पुश किया इस इंडस्ट्री के साथ रहने के लिए? मैम वनीता जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल सकते हैं मुझे इस इंडस्ट्री के रहने के लिए जब पुश किया, सीनियर्स ने गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला, तो मैम आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया, बिल्कुल बोल सकते हैं। और मैं यही मैसेज देती हूँ ऑलवेज अपनी टीम को भी, और डांस में आने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया ये कुछ अलग ही है मैम। ये मैं सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा शाही अपने आप में रहना और अपने घर तक सीमित रहना, यानी कि अपने पेरेंट्स के पास भी साल में एक बार जाना, बट आज मैं कहती हूँ कि डांस ने पूरी दुनिया घुमा दी है, यानी कि बहुत सारा कुछ यहाँ पे देखने को, समझने को, जानने को मिला है कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी सुंदर और कितनी ब्यूटीफुल है। तो एक शानदार मौका और मैम एक लग्जरी लाइफ, मैं कहती हूँ कि आज पहचान के साथ साथ अपना नाम बनाना और कुछ भी करने से, सोचने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं मैम ये सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डांस। लवली। देखिए, इन्होंने ये भी बोला कि लग्जरी लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं एक डिजायर लिस्ट में था, वो भी चियान से हमने अचीव किया, बिजनेस बनाया। अच्छा मैम, एक बात बताइए, ये सब कुछ तो है, ये तो सब कुछ हमने किया, बट एज अ लेडी होने के नाते आपने जब देखा एक 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 होम मेकर जब एक बिजनेस मेकर में ट्रांसफॉर्म हो गई, तो आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम का टेस्ट भी आने लगा, तो आपको क्या लगता है एक औरत के लिए, एक लेडी के लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही मैसेज दूंगी, आज आपके घर पे आपके हस्बैंड या कोई भी XYZ कोई भी कहीं से भी अर्निंग आती है, आप बिल्कुल ऑलरेडी बहुत शानदार लाइफ जी रही है, मैं सबको लेकर बात करूंगी, बट मैं एक बात जरूर कहूंगी, एक मैसेज मेरा अपना ये एक्सपीरियंस और खुद का मैसेज जो मैं आज जी रही हूँ, कि एक लेडी को सेल्फ मेड बनना बहुत जरूरी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट और आपकी पहचान होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अपने लिए खुद के लिए अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और अपने को एक लायक जिसको बोलते बनाना बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि जिंदगी में कब क्या चीज, कब उतार चढ़ाव, कब कैसे दिन आ जाए हमें नहीं मालूम। मेरा तो एक ही सपना था कि मुझे ये जो कामयाबी और नाम बनाना है, मुझे कल को मेरे बच्चों को मुझे खुद अब एग्जाम्पल ना देना पड़े कि बेटा आपको उनकी तरह बनना है, मुझे ये एग्जाम्पल सेट करना पड़े, मैं मुझे बच्चों आपको मेरी तरह बनना है, मेरी तरह, हमारी तरह बनना है, जैसे आपके पेरेंट्स ने किया है आज आपके लिए आपको वैसा बनना है। सो मैम यही कहूंगी कि एक लेडी को सबसे पहले ये स्टेप उठाना, यानी कि सक्सेस, आपका सेल्फ मेड, आपकी पहचान होनी चाहिए, आपके हस्बैंड के नाम से आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए, आपके नाम से भी आपकी पहचान होनी चाहिए। सो मेरा ये था मैम। देखिए, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी और को एग्जाम्पल के तौर पे नहीं खड़ा करना है, हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को यही बोलना है कि आपको मेरे जैसा बनना है, आपको मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है। वाओ, ग्रेट, दैट वाज अ वंडरफुल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैडम, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड। आई एम श्योर यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आई एम श्योर ये जो पावर एक्सचेंज, ये जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ये उन तक के भी पहुंच रही है कि यस, हमें भी वनीता जी जैसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। सो टियान से आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आपको किसी और को बॉस मानने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते, अपने टाइम को इस्तेमाल करते हुए
अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक बिजनेस बिल्डर के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वनिता जी जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, इन्होंने किया है। तो 3.5 साल से आप जुड़े हुए हैं टियांस के साथ, राइट मैडम? यस मैम, बिल्कुल। और 3.5 सालों में आपने ये सिल्वर लाइन और बहुत ही जल्दी आप गोल्ड लाइन का लेवल जो है वो अचीव करने वाले हैं। तो आपका जो ये जर्नी था, स्टेप बाय स्टेप, इस जर्नी को क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? इस जर्नी को आपने कैसे डिजाइन किया? होम मेकर थे, तो एक होम मेकर की जो पूरी पूरी फोकस होती है, पूरा टाइम होता है, वो फैमिली के प्रति डेडिकेटेड होता है। तो फिर आपका ये चेंज और फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपने कैसे मैनेज किया? बिकॉज बहुत सारी लेडीज यहाँ पे प्रेजेंट है और उनमें ये कंफ्यूजन है, आई एम श्योर कहीं ना कहीं। मैडम? यस मैम, बिल्कुल मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ तो जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बिल्कुल जरूर साझा करूंगी। फाउंडेशन एंड कंडीशन सबके साथ है, बिकॉज मैं भी एक लेडी हूँ, मेरे पास भी फैमिली है, बहुत सारी चीजें थी। जब त्यांस को स्टार्ट किया तो हस्बैंड ने कहा नहीं करना, और फादर ने कहा नहीं करना, आपके पास अगर कोई कमी है तो हमसे लीजिए। मैंने कहा नहीं, सब कुछ है, बट मुझे अपनी पहचान बनानी है। मुझे सिर्फ वही एक दाल रोटी पे डिपेंड नहीं रहना है। यानी कि मैम अपना ये था कि नहीं, मेरी पहचान हो, ताकि मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो कि हमारे बच्चे लायक बन गए हैं, और मेरे हस्बैंड को भी प्राउड फील हो कि मेरी वाइफ ने या हमने कुछ किया। जब मैंने त्यांस को स्टार्टअप किया मैम, तो मेरे पास बेटा है एक, और मैं सच कहूं तो त्यांस से पहले मैंने कभी उसको 1 सेकंड के लिए भी अपने बिना नहीं रखा होगा। यानी कि वही बच्चों के साथ हम पूरा दिन जो करते हैं, स्कूल ड्रॉप करना, देन घर का स्टडी, ये सारी चीजें। जब त्यांस आया तो मुझे समझ आया कि अगर नाम बनाना है, कामयाब होना है, तो मुझे अपने बिजनेस को, यानी कि इस इंडस्ट्री को, इस अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी में लाना होगा। जो एक्सक्यूज बाकी की चीजें जो मेरे साथ भी है, फाउंडेशन है, घर की जिम्मेदारी है, उसको मैं साइड में रख के, यानी कि उसको मैं कम समय दूंगी, बट मुझे अपने बिजनेस के लिए, यानी कि त्यांस के लिए, खुद के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो ही मैं कुछ कर सकती हूँ, तो ही मैं अपना नाम बना सकती हूँ, तो ही पहचान बना सकती हूँ। मुझे अच्छे से याद है, बिफोर त्यांस पैंडेमिक में जब को स्टार्ट था, तो उसके तुरंत कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद मैम पैंडेमिक आ गया था, कोरोना आ गया, और सभी ने कह दिया, घर वालों ने, बाहर वाले ने, जिनको अक्सर रहता है, ये सबके साथ होता है, अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। मैम आप म्यूट पे चली गई हैं बाय मिस्टेक। अनम्यूट कीजिए मैम, मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके, सो वनीता जी अनम्यूट करने का कोशिश करें। आई एम श्योर फिर कुछ टेक्निकल चैलेंज फेस कर रही हैं। तो इन्होंने हमारे साथ क्या शेयर किया, जो कि हम में से हर किसी लेडी के साथ ये प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला कि मुझे कुछ करना है। सबसे पहले हस्बैंड ने, उनको सही नहीं लगा, उन्होंने बोला कि नहीं करना है। फादर ने भी बोल दिया कि नहीं करना है, आपको अगर कुछ भी कमी लग रही है आप हमसे बोल सकते हैं। बट इनको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, मुझे खुद से ही खुद के लिए कुछ करना है। और ये साथ ही साथ बच्चे भी हैं, बच्चों को भी इन्होंने कभी अपने से अलग नहीं किया था, बच्चों को भी कभी भी 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रखा था। तो वो वाली भी एक फीलिंग थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम श्योर इन्होंने जो बोलते बोलते, ये अभी म्यूट पे चली गई है मैडम ने, ये बोलना चाह रही थी कि मुझे फिर अपने बच्चों की तरफ देख के मुझे लगा कि नहीं, इसको मुझे मेरे तरफ से कुछ करके देना है। वो वाली भी एक फीलिंग हर एक माँ की जो फीलिंग होती है, आई एम ऑल्सो अ मदर, तो मुझे समझ में आती है, वो हर एक लेडी के अंदर वो एक फीलिंग होती है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों को एक बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी देना है। वो जो ऑलरेडी है, उनके फादर कर रहे हैं, बट एज अ मदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभा रहे हैं, उसके साथ साथ एक लगता है कि मैं भी अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ करूं। आई एम श्योर वो वाली फीलिंग इनने भी काम किया होगा। मैडम आप क्या आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? आप अभी भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं कर पा रहे हैं क्या? जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी सी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 सेकंड मैडम। होगा तो यस मैम। यस जी, यस ओवर टू यू, सॉरी बोलिए। मैम, आज नेटवर्क इश्यूज आ रहा है, यानी कि मैंने फिर से भी ऐड ऑन किया है, बट फिर भी पता नहीं बार बार क्यों, सो इसके लिए सॉरी। सो मैं यही कह रही थी कोई मैम इश्यू नहीं कि है, हम एक दूसरे को समझते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लेडीज हैं और हम सबको पता है कि ये इश्यूज आते हैं और हम इसको हैंडल भी करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मैं यही कह रही थी मैम कि पेरेंट्स ने कहा नहीं करना है, बच्चों को देखो, और हस्बैंड ने कहा नहीं करना है और आप घर को देखो, बट अपनी जिद थी कि मुझे करना है। मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे जिंदगी के ना आप 6 महीने दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, और अगर मैं कर पाई तो बहुत शानदार, नहीं कर पाई तो जो आप कहेंगे हम वो करेंगे मिलके। अरे बट बाप रे, मैम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एकदम से हमने चैलेंज ले लिया। यस, वो एक जिद, वो मैम एक अपने आप से इतना बड़ा चैलेंज ले लिया कि ले तो लिया बट अब करना है। करना है। मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से, मुझे याद है कि वो जो मेरी जिद थी, जब मेरे आगे कंडीशन आती थी कि बच्चों को क्या करे, बच्चों का स्कूल ड्रॉप करना, कौन लेके आएगा, कौन घर पे देखेगा, तो मैंने बहुत कुछ किया। सुबह खाना बनाना, फिर बेटे को अच्छे से समझाना कि जब आओगे तो जैसा भी बेटा मिलेगा 4 5 6 महीने, मतलब गरम ठंडा खा लेना मेरे लिए, और वाह, शायद कहीं ना कहीं अपने लिए। तो बच्चों ने भी मैम किया कि ठीक है मामा आप करो, और मैंने उनको इस तरह से, मेरा बेटा 10th में है तो उस टाइम वो 7th में था, बट मैंने उसको अच्छे से समझाया कि आज जो मैं कुछ कर रही हूँ मैं आपके लिए कर रही हूँ, बट आप किसी से भी मत डिस्कस करना, यानी कि नानू नानी या पापा से कहीं भी दिक्कत आएगी मुझे बताना, क्योंकि उनको लगेगा कि बच्चों को वो सब नहीं मिल पा रहा है जो देना चाहिए। वाह, कुछ टाइम की दिक्कत है बेटा, फिर उसके बाद आपको पूरी लाइफ के लिए मैं जिंदगी को एंजॉय करवाऊंगी, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। मैंने हस्बैंड को भी कहा कि मुझे 6 महीने दीजिए, सिर्फ जिंदगी के 6 महीने, अगर वनिता कर पाई तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाई तो जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, इन द सेंस कि जो ऑलरेडी हस्बैंड का बिजनेस था वो करेंगे। मैम वो दिन, और मैंने मतलब जिंदगी के, मैं बात करूं, सुबह से शाम तक मैं सुबह 6 बजे निकल जाती थी बसों में सफर कर करके अकेले, और शाम को 8 8 बजे तक भी मैं घर आती थी। मुझे समझ आ चुका था कि कुछ बड़ा करना है जिंदगी में तो लगना पड़ेगा, यानी कि आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए उसको इग्नोर करना पड़ेगा। जब हम घर से एकदम निकलती थी तो कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि आज कुछ नहीं हुआ, कोई आपको सुन नहीं रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, बट मुझे पता चल चुका था कि पेरेंट्स ने हमेशा ही समझाते हैं, और हम देखते आए थे, सीनियर्स को भी देखते आए थे कि अगर बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो गिर गिर के भी उठना पड़ेगा, गिर गिर के भी उठना पड़ेगा, तो ही आप कामयाबी पा सकते हैं। और जब कुछ ऐसी चीजें होती तो समझ लेना कि परमात्मा आपके लिए कुछ अलग चाहते हैं, और वो जरूर आपको कामयाबी देंगे, बट अभी परीक्षाएं चल रही है। घर पे आके मैम शाम को वही अपना बिल्कुल एक स्माइलिंग फेस, घर पे पूछा जाता था कैसा रहा, तो मेरे मुंह से एक ही बात आती थी, बहुत शानदार, आज बहुत ही शानदार दिन था, और आज मैंने बहुत अच्छा वॉक किया, क्योंकि मैम मैंने वो एक चैलेंज ले लिया था कि हस्बैंड ने कहा करके दिखाओ, वो नहीं होगा, पेरेंट्स ने कहा बच्चों को संभालो बेटा, कहीं दिक्कत है तो हमसे ले लो, हमने कहा आपसे ब्लेसिंग चाहिए, दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ नाम बनाना है। यस मैम, और किया, और मैम ऐसा हुआ 6 महीने बाद हस्बैंड ने अपना बिजनेस बाइंड अप किया और वो मेरे साथ त्यांस में फुल टाइम आ गए। ऐसी कहानी बनी। यस मैम, यस यस, ऐसी कहानी बनी, ऐसी जिद थी मेरी कि मैंने 6 महीने 7 महीने तक उनको भनक नहीं लगने दी, मैं कब जाती थी कब आती थी, क्या करती थी कैसे करती थी, कोई एक्सक्यूज नहीं थे, बच्चों को संभाला, घर को देखा, सुबह खाना बना के जाना, उनकी ड्रेस, ये सब कुछ मैनेज करके जाना, कई बार बच्चों को पड़ोसियों के पास भी रखा, उन्होंने भी संभाला, कोई दिक्कत नहीं है, आज कर रहे हैं बच्चे सेक्रीफाइसेस तो कल उनको भी समझ आएगा कि जिंदगी किसको कहते हैं, ये सब किया। और 6 महीने बाद ऐसा हुआ, हस्बैंड ने बिजनेस को बाइंड अप किया, देन त्यांस में हम आज फुल टाइम त्यांस में हैं और हम त्यांस को एंजॉय कर रहे हैं मैम। और जब फील्ड में निकलते हैं आज दिक्कतें आती है, जब हम न्यू होते हैं, फ्रेशर होते हैं, आज भी आती है, मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि जब तक जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, तब तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जब तक दिक्कत नहीं आ रही है तब तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जहां पे आपको कंफर्ट जोन मिल चुका है वहां पे आप
जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कट रही है। मेरा तो ये मानना है। एकदम जी एकदम मैम। एकदम एकदम। और मैं जैसे इनको सुन रही थी, ये वाली फीलिंग आ रही थी कि कितना सच्चा है ये वाली जो फीलिंग है जो शेयर कर रही है, कि बच्चे को जाके उसके साथ बैठ के उसको काउंसिल करना कि बेटा अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे आके बोलना, मैं कोशिश करूंगी उस चीज को और भी बेटर तरीके से, कल से उसको और भी बेहतरीन तरीके से मैं मैनेज करने का कोशिश करूंगी, बट आप किसी और के साथ डिस्कस मत करना, कहीं उसके वजह से मेरे काम पे या फिर मेरे जो मोमेंटम जो मैंने क्रिएट कर रखा है उसमें कहीं स्टॉपेज ना लग जाए। तो देखिए, आप अगर सुन रहे हैं इनको, हम लेडीज के साथ बहुत बारी ये चैलेंजेस आते हैं, बहुत बारी हमें ये भी सुनना पड़ता है क्यों आप घर से बाहर जा रहे हो, कुछ चाहिए तो हमें बता दो, हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। बट इन्होंने कुछ ऐसा किया, सुबह घर का काम समेट के जाना, बच्चों को संभाल के जाना, वापस आके फिर से वही करना, और ऐसे करते करते इतने शिद्दत से उन्होंने किया, इतने लगन के साथ इन्होंने किया कि फिर घर वाले भी मजबूर हो गए इनका साथ देने के लिए। आज के डेट में फुल टाइम, है ना, फुल टाइम ब्लेसिंग के साथ, फुल टाइम कोऑपरेशन के साथ हस्बैंड भी इनके साथ हैं, जो कि दोनों मिलके काम को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज सबको समझ में आ गया कि कितना सही दिशा में ये चल रही थी। मैं हर एक लेडी को एक मेरी एक रियलाइजेशन है जो मैं बताना चाहूंगी। हमारे बच्चे जब एग्जाम लिखने जाते हैं और हमें कोई कहीं से मीटिंग की इनविटेशन आती है, हम क्या बोलते हैं, हम ना नहीं आ सकते, मेरा ना बेटे का एग्जाम चल रहा है ना। यस। तो आई एम श्योर मैडम, आपने जो ये टीम बिल्डिंग का एक्सरसाइज अभी 3.5 साल में आपने जो ये टीम बिल्डिंग वाली काम किया है, लोगों के पास गए होंगे, लोगों को आपने ज्वाइन करवाया होगा, और ये भी आपको बहुत बारी सुनना पड़ा होगा कि मैं ना नहीं आ सकती, कल ना मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, कल ना मेरे बेटे का एग्जाम है। तो आपने इस चीज को कैसे हैंडल किया और उनको क्या मैसेज दिया आपने? राइट मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, मैं अपनी बात कहूं, इन 3-3.5 साल में मैं ना इन लॉज के गई हूँ, ना मैं अपने फादर मदर के घर पे गई हूँ। मैंने एक खुद से, जो कहते हैं ना, चैलेंज कहो, प्रण कहो, कुछ भी कहूँ, कि जब तक मैं त्यांस में गोल्ड लॉयर ना बनूं तब तक मैं एक भी दिन अपने काम का मिस नहीं करूंगी। यानी कि मुझे याद नहीं अच्छे से कि कब मैंने कौन सा जन्मदिन, कोई मैरिज, कोई पार्टी ज्वाइन करी होगी इन 3-3.5 साल में। और मैं बता देना चाहूंगी, जब मैं बिफोर त्यांस मैंने कह ही दिया कि मैं बेटे को लेकर कितना सीरियस थी। हमें लगता है कि हमारे बच्चे की लाइफ बनानी है, यानी कि हम बनाएंगे, हम नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते। हम सिर्फ बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, सॉरी, एक अच्छी परवरिश कर सकते हैं और उनको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। यस। और मैंने देखा कि इन पिछले कुछ सालों से मैं पूरा दिन अपने बेटे के साथ सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, है ना, पढ़ लो, ये करो, वो करो, और हम एक थोपने वाली चीज करते, तुझे तो डॉक्टर ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। बट हमें नहीं पता हमारा बच्चा क्या चाहता है। तो मैम, ये चीजें मैंने यहाँ सीखी। मुझे चीज समझ आई कि अभी अपने बच्चे से पहले ना मुझे खुद की लाइफ बनानी है, मुझे खुद कामयाब होना है, मुझे खुद सक्सेस होना है। देन उसके बाद मैं बच्चों पे भी फोकस करूंगी। मैम, मैं एक बात जरूर शेयर करूंगी, आज तक कभी भी मेरे बेटे का स्कूल में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन, कुछ भी रहता था तो वहां पे सबसे पहले मैं रहती थी। यानी कि मैंने कोई भी चीज मिस नहीं करी थी लाइफ की। जब मैं त्यांस में आई, आप यकीन नहीं करेंगे, साल भर मुझे यही नहीं याद रहा कि उसकी मैं जो फीस है ना मंथली, वो भी मिस कर गई। यानी कि मैं अपने काम में इतना बिजी हो गई। और स्कूल से कॉल आया, मैम इतने सालों से आपने कभी आज तक बच्चों की फीस नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या पैसा नहीं है? मैंने कहा आज तो दिक्कत ही नहीं आ रही है, बट आज क्या कहूँ। जब मैं एक दिन स्कूल गई, मुझे अच्छे से याद है, तो प्रिंसिपल मैम कहते कि मैम आपको बच्चे को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा प्रॉब्लम बताइए मैम, क्या वजह है? कह रही इसकी फीस नहीं आई। मैं कहा कितनी है? थैंक्स टू गॉड, रियली मैम, आज फर्स्ट टाइम ये शेयर कर रही हूँ। तो उसका मंथ जो पूरा फीस बना था 1.5 लाख रुपए, मैंने उनको मिनट के अंदर ट्रांसफर किया। मैंने कहा आज पैसों का दिक्कत की वजह से मैंने फीस नहीं दी है, मैं कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा कर रही हूँ, मेरे पास मैंने अपने लिए भी अभी वक्त नहीं रखा, यकीन करिएगा मैम। और मैं इतना मतलब त्यांस के अंदर इतना घुस चुकी हूँ कि मेरे पास इन 3-3.5 साल में सक्सेस होने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया कि कौन क्या कह रहा है, किसको क्या बोलना है। जब मैं लोगों से मिलती हूँ,
जब लोगों से हम बात करते हैं कि आप ज्वाइन करें, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि वो कहते हैं आज हमारे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो मैं अपनी बात जरूर शेयर करती हूँ। मैं भी एक लेडी हूँ, मेरे पास भी जिम्मेदारी है, मेरे पास भी फैमिली है, मेरे पास भी बहुत कुछ है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आप किसी के बर्थडे में गए, किसी के ससुराल मायके जो भी चल रहा है, पार्टी चल रही है, क्या वहां से जाने से कोई प्रॉफिट मिला लाइफ में? उल्टा जो है भी वो भी हम लगा के आते हैं। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी हमें करना पड़ता है, रिश्तेदारी भी है उसको भी करे। जहां पे आपके बिना भी चल सकता है वहां पे जाने की क्या जरूरत है? आप अपने आप में झांकिए, अपने लिए उतना टाइम दीजिए जितना आज हम अपना टाइम अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं। बिफोर त्यांस मैम ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मेरे घर पे रिश्तेदार नहीं आते थे, बट जब मैंने त्यांस को ज्वाइन किया, मैंने एक मैसेज यानी कि धीरे धीरे यही बात करती रही कि सॉरी अभी 3, 3.5, 4 साल के लिए मुझे डिस्टर्ब भी ना करे, आई मोस्ट वेलकम, बट आने के बाद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। तो ये करना होगा मैम। देखो ये चीजें सबके साथ है, बट अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो रिश्तेदारी ये सब चीजें मैं तो इसको एक्सक्यूज कहती हूँ। मैं तो अपनी तरफ से इन चीजों को एक्सक्यूज कहती हूँ, बिकॉज हम वुमेन्स, हम लेडीज बहुत सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर हम इतनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं तो बिजनेस और आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आप बना सकते हो उसको, आप खुद अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, खुद को टाइम दीजिए। ऐसी कई भी महिला नहीं है, ऐसी कोई भी लेडी नहीं है जिसके हस्बैंड उसको ऑलवेज अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है धरती पे। बट आप चाहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो, मुझे अप्रिशिएट करे, परिवार साथ हो, तो लीडर्स एंड वुमेन्स मैं यही बोलूंगी अपने आप को काबिल बनाना होगा, वैल्यूएबल बनाना होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आप इस इंडस्ट्री में आके ही कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। क्या बात है, क्या बात है। यस, आपने एकदम मतलब सही में मुझे फील हो रहा है कि मैं एकदम हिल के रह गई। आपको काबिल बनना होगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिले, बट क्या हम अप्रिशिएट होने लायक कुछ किया है, हमने कुछ किया है ऐसा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला अपना वैल्यू क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप के लिए वो जगह बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट लोग सामने से आपकी वैल्यू को समझे, आपको समझे, आपके हिडन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करे और अप्रिशिएट करे। इतना अच्छे तरीके से एक एकदम सीधा साधा, एंड आई थिंक दिस इज कम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेरी नाइसली पुट अप। एंड मुझे लगता है यहाँ पे इस पैनल में जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, सब इस चीज के साथ रिलेट कर पा रहे कि ऐसे ही अप्रिसिएशन, ऐसे ही आके ओ वाओ ग्रेट, ऐसे वाओ ग्रेट ऐसे ही नहीं मिलता। उसके लिए दिन रात मेहनत लगन एक करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ती है। देखो स्ट्रैटेजी वर्ड सुनने में बड़ा एकदम लगता है कि यार ये स्ट्रैटेजी में है क्या, बट ये जो बच्चे के साथ बैठ के उसको समझाना कि बेटा मुझे 6 महीने दे दो, उसके बाद जो लाइफ बनेगी हम सब उस लाइफ में बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं, ये जो इन्होंने किया। या फिर सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के घर का खाना बना के फिर घर से निकलना, है ना, ताकि कोई आपके ये ताना ना दे सके कि भाई तुम अपने काम में इतनी जुट गई हो कि तुम घर का ख्याल नहीं रख रहे हो। ये सारा चीज जो है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली लेडीज जो भी इस विंडो के अंदर, पैनल के अंदर मैं देख पा रही हूँ, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ प्लान। और ये प्लानिंग हम सिर्फ बैठ के कैलकुलेटर लेके और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पेपर लेके जब बैठ के प्लानिंग करते हैं ना, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा आई वुड से इम्पैक्टफुल होता है ये प्लानिंग की कब किसको पढ़ो। इन्होंने बोला पड़ोसी के पास भी बच्चे को छोड़ा, व्हाट डू यू थिंक, दैट्स अ प्लान, दैट्स अ स्ट्रैटेजी। मुझे अगर किसी से हेल्प लेनी चाहिए, मुझे अगर पड़ोसी से हेल्प चाहिए, दैट इज माय प्लान, क्योंकि उस प्लान को इस्तेमाल करके मैं अपने बिजनेस को प्रोग्रेशन में लेके जाऊंगी। सो अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, आई थिंक वी ऑल वुड बी एबल टू लिफ्ट ईच अदर। और एक लेडी, इन्होंने ये भी कहा, ये एक लेडी है और ये हर एक विमेन को, हर एक लेडी को ये मैसेज दे रही है। और मुझे लगता है एक लेडी के पास ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को मदद करें, ताकि हम सब मिलके एक बेहतरीन लाइफ और लाइफस्टाइल बना सके। हम हमेशा बोलते हैं बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म
जहाँ पे इस चीज को हम जी सकते हैं, हम रियलिटी में इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। सो वनीता जी, वंडरफुल शेयरिंग, मतलब आई एम सो इंस्पायर्ड। मुझे लग रहा थैंक है यू कि सो आई मच एम मैम। इंस्पायर्ड, I'm really feeling so happy by listening to your powerful power packed words। एक लास्ट मैसेज जो कि आप इस पैनल में बैठे हुए सारे लोगों को, बहुत सारे लेडीज को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक मैसेज जो कि एक एक यंग एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप हम सबको देना चाहेंगे कि इस बिजनेस को एक सीरियस अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह हम कैसे देख सकते हैं, और इसमें सही में क्या ड्रीम फुलफिल करने का ताकत है। एक 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 अनोखा एक सीक्रेट जो कि हम बिल्कुल मैम, सबको इस बिल्कुल। बिजनेस में सक्सेसफुल बना सकती है। जी यस यस, बिल्कुल मैम, राइट मैम, राइट। और मैं यही कहने वाली थी कि ये जो सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की, जो एक जिद थी, एक चैलेंज लिया गया था अपनी लाइफ चेंज करने का, और बच्चों के सेक्रीफाइसेस थे, बहुत सी चीजें थी, तो उनका जो मैं रिजल्ट कहूंगी, यानी कि आपने जो क्वेश्चन भी पुट आउट किया कि त्यांश, तो मैम एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो यही कह सकते हैं कि आज से 3-3.5 साल पहले तो फिर सपने भी खत्म हो चुके थे कि अब देखने भी ऐसा लगता था कि नहीं देखने चाहिए, बिकॉज हम तो हाउस वाइफ है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और हमें तो सिर्फ जितना है ठीक है, हस्बैंड दे रहे हैं, कर रहे हैं, सब चल रहा था, बट एक बहुत बड़ा सपना देखना तो पाप लग रहा था। बट ये सारे सेक्रीफाइसेस, एक डिसीजन, ये एक चैलेंज, ये वो जिद जिसको कहते हैं, इतना कुछ मुझे दे गया, त्यांश ने इतना कुछ दिया इन 3-3.5 साल में। मैंने यहाँ से मतलब एक त्यांश की ब्यूटी से मैं यही कहूंगी, खुद के उससे एक 10 लाख की कार ली, होंडा अमेज, और जो कि मैम यस मेरे लिए कभी एक काश था, क्योंकि अपने दम पे मैं कह रही हूँ, अपने अपने नाम पे कि एक हम कुछ कर सकते हैं, है ना। पेरेंट्स के पास था सब कुछ, सबके पास होता है, बट मैं कह रही हूँ अपनी पहचान। और यहाँ से 4 इंटरनेशनल टूर अचीव किए, वो भी पैंडेमिक में जब कोरोना था मैम। और आज ये कहूंगी रॉयल्टी अचीवर बनना वो ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की, त्यांश की, कि आज अगर आप सोते भी हो तो भी रात को सोने के पैसे आपको आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात लाइफ में क्या हो सकती है। अगर मैं आज एक शानदार जॉब भी कर रही होती, मुझे ये लगता है मैं डॉक्टर होती, मैं कुछ भी होती, तो मुझे नहीं लगता आज मेरे पास ये सब कुछ होता जो मुझे त्यांश ने दिया। मेरे पास सिर्फ वहां पैसा होता, बट मेरे पास वहां पहचान नहीं होती, मेरे पास वहां पे मेरा नाम नहीं होता, दुनिया मुझे नहीं जानती, ब्लेसिंग नहीं होती, प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होता। तो मैम यही कहूंगी कि त्यांश वो दे सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जहां तक आप सोच नहीं सकते, बट वो सब कुछ पाने के लिए शिद्दत, दीवानगी और डेडिकेशन और नो एक्सक्यूज, आपके अंदर आग होनी चाहिए, लगनी चाहिए। यानी कि जब तक जिंदगी में कामयाब ना हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है लेफ्ट राइट क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या चाहिए, खुद को चेक करे एंड लग जाए। सो ये किया मैम, और एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और एक पहचान है, कुछ भी करने से पहले ना सोचना पड़ता है, ना पूछना पड़ता है। और आज वही बच्चे, बेटा, हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, आज वो भी प्राउड फील कर रहे हैं कि जो मम्मा ने टाइम लिया था, जो हमने सेक्रीफाइसेस किए, आज वो पे कर रहा है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ त्यांश से। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आपने सुना इनसे कि सब कुछ पॉसिबल है, बट उसके लिए आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, आपका जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। ये सारा चीज फिर आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, राइट। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच वनीता जी, बिकॉज इट वाज अ वंडरफुल सेशन। मुझे लगता है यहाँ पे हर कोई एक बेटर वर्जन, एक बेटर इंसान, एक बेटर बिजनेस माइंडसेट लेके आज इस पैनल से जाएंगे। इनको आपने एकदम लेमैन लैंग्वेज में एकदम दिल से, बोलते हैं ना कि दिल से दिल की जो कनेक्ट होती है, वो वाली बात आज हमने यहाँ पे अचीव किया है। अगर आप सब लोग पैनल पे बैठे हुए लोग इस बात से सहमत हैं तो फटाफट चैट बॉक्स में आए और हमें बताए कि यस, हमने आज सही में वो अचीव किया जो कि जिसका हमें खोज था। यस सर, यस।
चलो फटाफट चैट बॉक्स में आ जाओ और हमें बताओ कि यस एब्सोल्युटली. And it was a very, very powerful messaging, madam, very, very powerful messaging to all of us. And I am sure with this, we are going to rock. Yes. Go more power to you so that you are able to bring up more ladies and you are going to empower more ladies. आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप हमारे जैसे बहुत सारे लोगों तक के पहुंचाइए अपने बातों को एंड बहुत सारे लेडीज को एम्पावर कीजिए. इस पैनल में बैठे हुए सब लोग आज आई एम श्योर दे आर गोइंग विद अ वेरी वेरी पावर पैक्ड माइंडसेट, एनर्जेटिक माइंडसेट दैट यस इंडीड वी आर गोइंग टू लिव better chance, better life. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, each and everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you. So with that, stay tuned. हम और भी पावर पैक सेशंस आप तक के पहुंचाने का कोशिश करेंगे, लेके आएंगे और भी इंटरेस्टिंग लर्निंग्स, लेके आएंगे और भी सक्सेस स्टोरीज, सो दैट आपके मन में अगर कहीं पे भी जरा भी मैं बोल रही हूँ जरा भी अगर डाउट है कि क्या मैं सही प्लेटफॉर्म में हूँ, क्या मैं सही जगह पे हूँ, वो डाउट वो क्लियर हो जाए, आपको क्लैरिटी मिले और आपको और भी बेटर सक्सेस स्टोरी से आइडियाज मिले कि कैसे आप अपने बिजनेस को प्रोग्रेशन में लेके जा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं एंड इंडीड चैंस के साथ अपने आप को एक बेहतरीन लाइफ और लाइफस्टाइल दे सकते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी राइट बैक टुमारो. एंड कल हमारी एक बहुत शानदार लॉन्च भी है, वो बहुत जल्दी आप तक की अनाउंसमेंट पहुंच जाएगी और फिर शाम को वी विल अगेन मीट विद अ वेरी वेरी पावरफुल स्पीकर in the Power Hour with Chance India. With that, thank you very much. अब सबसे इजाजत लेना चाहूंगी and फिर connect करेंगे. Stay tuned, stay blessed and stay healthy with Chance. Thank you very much. Bye bye.